हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी का एक अपडेट लेकर। और आज गुड न्यूज़ है गाइज, आपको दिख रहा होगा ये न्यूज़पेपर की कटिंग है दैनिक भास्कर की, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में इन्होंने पब्लिश करा है। ठीक है, देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या मेंशन किया है। जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने लिखा है कि सीटेट रेलवे बीपीएससी मेघालय पीसीएस की परीक्षा एक साथ 12 और 13 दिसंबर को 2 दिन में 4 परीक्षाएं, अधिकांश की छूटेगी कोई ना कोई परीक्षा। पहली बार बीपीएससी में सबसे अधिक 2035 पद पर परीक्षा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 13 और 14 दिसंबर को ही सीटेट रेलवे मेघालय पीसीएस और बीपीएससी की परीक्षा है। चारों परीक्षा के लिए बिहार से 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, लेकिन 13 दिसंबर को ही मेघालय पीसीएस, बीपीएससी, रेलवे में जेई और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है एक ही दिन 3 परीक्षा के साथ 14 दिसंबर को सीटेट की परीक्षा होने की वजह से 55,000 से अधिक ऐसे छात्र होंगे जो बीपीएससी या फिर सीटेट की परीक्षा छोड़ देंगे। इसके साथ ही बिहार के रहने वाले 40,000 से अधिक ऐसे छात्र हैं जो मेघालय पीसीएस और रेलवे जेई और इंस्पेक्टर परीक्षा छोड़ेंगे। मतलब इनका ये कहना है कि 2-3 एग्ज़ाम्स हैं जिनमें क्लैश हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को कोई एक एग्ज़ाम चुनना पड़ेगा कि हाँ हम ये पेपर देंगे, बाकी जो पेपर्स है वो उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सीटेट वाला जो एग्ज़ाम है इनका वो 14 दिसंबर को है, तो इनका अगर सेंटर दूर पड़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है सबसे अधिक परेशानी उन छात्रों की है जिन्होंने सीटेट का सेंटर दिल्ली में दिया है। ऐसे में बीपीएससी की परीक्षा देने के तत्काल बाद उन्हें दिल्ली पहुंचने में परेशानी होगी, या फिर कहीं भी अलग दूर जिनका सेंटर है थोड़ा भी दूर पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये मैं पहले से ही कह रही थी। ठीक है, इन्होंने ये मैंशन करा है। और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने मेंशन की है कि परीक्षा की तिथि में टकराव की वजह से 1 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स इन्होंने जो मेंशन किया है। अब देखिए, मैंने कहा था ना कि मामला गर्म है। काफ़ी सारे ऐसे छात्र नेता हैं जो बाहर आए हैं, अब मीडिया हाउसेस भी कवर कर रहे हैं। तो अब बहुत मुश्किल है कि 13 दिसंबर को एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करवा पाएंगे, जो मैं बहुत पहले से कह रही थी। ठीक है, और एक और बात कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि अगर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ती है, जो कि बढ़ेगी फॉर श्योर, मैं कह रही हूँ आज कि परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी, तो अब ये जनवरी में जाएगा। ठीक है, ये अब जनवरी में ही जाएगा, और वो भी मिड जनवरी के बाद। आप ये मान के चलिए कि मिड जनवरी के बाद ही अब पेपर होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगेन मैं कह रही हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट है, मुझे जो लगता है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, और अभी इसलिए पेपर नहीं हो सकता क्योंकि 13 दिसंबर को तो ऐसे ही इनको सेंटर नहीं अलॉट हो रहा है, नहीं तो अभी तक ये कोई ना कोई तो नोटिस निकाल ही देते। ठीक, इन्होंने अभी तक नहीं निकाला, और अब ये जो गर्मा गर्मी चल रही है इसकी वजह से ये डेट इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी कोर्ट केस है, उसका भी वर्डिक्ट आएगा, और मुझे लगता है कि हमारे फेवर में आना चाहिए। ठीक है, नहीं अगर आता है तो फिर प्रोटेस्ट करने के लिए भी बच्चे बैठे हैं। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत रेज है उनमें। ठीक है, और उसके बाद डेट्स नहीं हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं, और ये क्लैश करने वाला मुद्दा भी अब बन गया है कि डेट क्लैश कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि मिड जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि मिड जनवरी तक तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 19 जनवरी तक ना यूजीसी नेट का पेपर है, तो कुछ भी करके अब ये 19 जनवरी के बाद ही जाएगा एग्ज़ाम, मुझे ऐसा लगता है। अगेन मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। तो ऑल इन ऑल यही न्यूज़ है कि परीक्षा आपकी एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि काफ़ी कवरेज मिल रहा है इसको। और कल एक और ट्वीट किया था विपक्ष ने एग्ज़ाम को लेकर, नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है उसको लेकर, और फॉर्म फिलिंग का डेट बढ़ाने को लेकर। तो अभी ये सारी चीज़ें ना, ये सिनेरियो जो बन रहा है काफ़ी गर्म हो गया मामला। और अब मुझे लगता है कि फॉर्म फिलिंग का पोर्टल ओपन तो तभी होगा जब कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, और डेट तो पक्का ही एक्सटेंड होगा फॉर श्योर, क्योंकि क्लैश कर रहा है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लैश कर रहे हैं। और देखिए, आयोग हो या कोई भी हो, अगर कोई भी व्यक्ति अधर्म पे चलता है ना, तो भले ही कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा लगता है कि हाँ हाँ ये तो सही हो रहा है, बट धर्म की ये क्वालिटी है ना कि वो सत्य को बाहर लेकर आता है। ठीक है, आप सत्य को जितना दबा लो कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाहर आएगा ही। और सत्य पे चलने वाले के लिए कोई भी बाधा नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि सत्य को झुका सके।
थोड़ी देर के लिए भय उपस्थित होता है, मतलब झूठ बाहर आता है बिल्कुल कि हाँ हाँ हम सही हैं। लेकिन पता है भगवान का नाम सत्यनारायण है, वह सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। और आपने देखा अधर्मी कौरवों का कैसे विनाश कराया था। तो जब वो अधर्मी कौरवों का विनाश करा सकते हैं ना, तो फिर अभी कलयुग में जो लोग हैं जो खुद को बड़ा अच्छा मानते हैं और सत्य को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या औकात है, आप खुद ही सोचिए। खैर, अंततः मैं ये बोलूँगी कि जो कुछ भी मैंने शुरू से कहा है वो मेरा व्यू पॉइंट होता है। उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सही रही हैं क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, मैं प्रैक्टिकली सोचती हूँ। मैं बस बह नहीं जाती कि हाँ हाँ भीड़ चाल में कि इधर लोग चल रहे हैं तो ये सही है। इसीलिए मैं कहूँगी कि सत्य के रास्ते पे चलिए। भले ही 100 में से 99 लोग हैं ना जो असत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, जो अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आप अकेले हो ना जो सत्य के रास्ते पे चल रहे हो, तो यकीन मानिए कि जीत आपकी होगी। ठीक है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सत्य को प्रताड़ित कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित नहीं। अंततः सत्य बाहर निकल कर आता ही है। और देखिए ये धीरे धीरे चीज़ें बाहर आ रही हैं। ठीक है, हमने कहाँ से शुरू किया था, जब सारे लोग हमारे अगेंस्ट थे कि नहीं नॉन सीरियस है, ऐसा है वैसा है, परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। ठीक है, प्रतिकूल थी परिस्थितियाँ। लेकिन आज देखिए धीरे धीरे करके विपक्ष भी अब हमारे साथ खड़ा है। और जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया उनमें से भी कई सारे लोग हैं, कई सारे तो शुरू से हमारे साथ थे और कई सारे हैं जो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं कि नहीं इनके साथ गलत हुआ है। आयोग के कह देने से कि आप नॉन सीरियस हो, किसी के कह देने से आप नॉन सीरियस हो, असत्य बोल देने से वो सत्य तो नहीं बन जाएगा ना। सत्य यही था कि सर्वर में प्रॉब्लम थी, 4 दिनों तक प्रॉब्लम रही है और देखिए अब सत्य बाहर आ रहा है। और मैंने जो कहा है कि परीक्षा की तिथि जो है वो एक्सटेंड होगी, वो होके रहेगी। डेट आपका एक्सटेंड होने जा रहा है, वो मैं कह रही हूँ आपसे। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं एडमिट कार्ड आ जाएगा, काफ़ी बच्चे कह रहे हैं काफ़ी कम समय बचा है। आने दीजिए एडमिट कार्ड, उसके बाद देखिए क्या होता है। आपको क्या लगता है हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे बच्चे कि हाँ एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया, अब तो हम अगला ही 71st BPSC देंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, आपने सुना होगा ना। आप निकालने दीजिए ना एडमिट कार्ड, फिर देखिए क्या होता है। हमारे साथ स्वयं प्रभु नारायण खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमने गलतियां नहीं करी हैं। वो जो 80,000 बच्चे हैं ना, उनके साथ स्वयं नारायण खड़े हैं। आप चाहे कितने भी हों, 4 लाख समथिंग है ना, उनमें से हो सकता है कि 2 लाख हो जो हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन काफ़ी सारे हमारे साथ हैं। 2 लाख ऐसे भी हैं, 2.5 लाख जो हमारे साथ खड़े हैं। तो भले ही आप 2 लाख हैं और इधर 80,000 हैं, लेकिन जब 5 पांडव ना कौरवों के सामने जीत सकते हैं, 101 कौरवों के सामने 5 पांडव जीत सकते हैं ना, तो हम तो फिर भी 80,000 हैं। तो अब मैं क्या कहूँ आपसे, बस नारायण के ऊपर सब छोड़ा था, आज भी उनके ही ऊपर छोड़ा है। जो भी वो करेंगे वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि सत्य के रास्ते पे चलिए। मुझे गाली देके या किसी को गाली देके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं कुछ कर रही हूँ। मैं बस अपना व्यू पॉइंट बताती हूँ ऑब्जर्व करके प्रैक्टिकली कि देखो ऐसा हो रहा है तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। करने वाले तो नारायण है ना। तो अगर आप हमारे अगेंस्ट हो ना, तो आप नारायण के अगेंस्ट अभी खड़े हो। बस यही कहूँगी कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। आप प्रे करिए और पढ़ाई करते रहिए। मैं फिर भी कह रही हूँ कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, आप प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जो सिनेरियो है ना, वो मैं ऑब्जर्व करके आपको बता रही हूँ, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम, राधे राधे।